9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, अब होगी आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आपका 1 अप्रैल का एकदम ओरिजिनल पेपर आ चुका है। देर किस बात की है, रट डालो, समय बहुत ही कम है। छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ब्रिटिश राज का गहना क्या थी, हथकड़ियाँ थी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, छंद या अलंकार क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। इसमें देखिए इसका मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है। जो लेखक था ना वो पुस्तक में रम गया था, यानी कि वो बिल्कुल पढ़ने में लगा हुआ था। ये देखिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, घबराना नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। कामयानी एक क्या है, महाकाव्य है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। हाथी पे यहाँ पर देख लीजिए हल आ गया है, सही जोड़ी, ठीक है। यहाँ से पहला का आ जाएगा लह लह पालक का महमा धनिया, 24 मात्राओं का छंद दोहा। डाडे का आ जाएगा तिब्बत, झूरी का साल आ जाएगा गया, और मात्र ही भर ये क्या है आपके निपात शब्द हैं। रीढ़ की जो हड्डी है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है, ये सत्य हो गया है। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं, ठीक है, ये असत्य है। चलिए इसके बाद में हीरा और मोती गया के बेल थे, ये असत्य हो गया है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है, असत्य है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये आपका असत्य रहेगा, ठीक है। छठे की बात करूं तो रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था, ये असत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश राज का गहना क्या है, हथकड़ियाँ। बिना पूर्वापर संबंध में स्वयं में पूर्ण होने वाले वाक्य क्या कहलाता है, मुक्तक काव्य। सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है, जाकिर हुसैन है। यहाँ से देख लीजिए पूरा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, अच्छे से मेहनत कर लेना। और यही प्रश्न आपको 1 अप्रैल के दिन एमपी बोर्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9th क्लास वालों की बहुत जवाबदारी मेरी है, ठीक है, आपको अच्छे अंक दिलाऊं, इसी उद्देश्य से यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। घबराना नहीं है, 10th और 12th की भी पूरी मदद की थी, इसी तरह आपकी भी मदद की जाएगी। यहाँ से देखिएगा रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण से ही थे, जीवनी की परिभाषा हो गई, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ये 14, ये 15, 16, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये 22, छोटे भाई को अपने उसके जन्म दिवस के अवसर पर बधाई पत्र लिखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23, ठीक है। टोटल 23 प्रश्न हैं और 23 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ठीक है। प्रश्न बताएं, चलिए सॉल्यूशन को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए पहला जो प्रश्न है वो क्या है आपका, देखिए प्रश्न देखिए छठा, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताएं। तो यहाँ से देखिएगा भक्ति भावना की प्रधानता, किसी भी राजा के दरबार में आश्रय प्राप्त न करना, धर्म जाति साहित्य की विविधताओं का काव्य स्वरूप में समन्वय, ठीक है। इसके बाद में अगला देख लीजिएगा, छायावाद के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना है। तो छायावाद के प्रमुख कवि हो गए जयशंकर प्रसाद, उनकी रचना है कामयानी आंसू। महादेव वर्मा की निहार और रश्मि, ठीक है। वैसे इसको तरीका ये लिखने का नहीं है, तरीका मैं अगले वीडियो में सिखा दूंगा, क्योंकि ये तो बच्चों ने जो मैंने कोचिंग में पढ़ाया है, ठीक है, वही चीज़ें आपको जो पेपर बता रहा हूँ वही पेपर मैंने उन्हें भी सिखाया है। तो जो बताया उन्हें वही इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ, ठीक है। कवि रसखान को ब्रजभूमि अत्यंत प्रिय है। यहाँ कारण है, इसका यही कारण है कि वहाँ अगले जन्म में भी गाय, पत्थर, ग्वाला आदि किसी भी रूप में यही रहना चाहते हैं। ब्रजभूमि के लिए वे तीनों लोकों का राज्य, सिंहासन, 8 सिद्धियां, 9 निधि, इन 9 निधियां, ठीक है, इत्यादि सब कुछ छोड़ने को तैयार है, ठीक है। तो आप बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, सिंपल सा है, ठीक है। इसी के अथवा में है किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो यहां से देखिए तम के प्रभाव से ब्रिटिश शासन की तुलना की गई, किसकी, ब्रिटिश, क्योंकि अंधेरे के प्रभाव के कारण कुछ विश्वता नहीं है, इसलिए सही गलत का बोध नहीं हो पाता है।
उसी तरह ब्रिटिश शासन में आंख बंद करके गलत सही का विचार किए बिना ही कार्य किए गए हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, यहां से लीजिए। तो ये प्रश्न यहां पर है। इसके बाद देख लीजिएगा यहां से क्वेश्चन नंबर 8, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ठीक है, कवि को कोयल से, कवि जेल की काल कोठरी में बंद है, उसे काली टोपी पहनने को मिली है, काली टोपी पहनने को मिली है। ठीक है, ये डबल लिख दिया यहाँ से, काला कंबल ओढ़ने के लिए है, उनके हाथों में काली हथकड़ियाँ है, कड़े पहरेदार की हुकर सुननी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद इसी के नीचे है, बच्चों का काम पर जाना धरती के लिए एक बड़े हादसे के समान क्यों है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बच्चों का काम पर जाना एक भयंकर क्रूर धर्म कर्म है। खेलने खाने तथा पढ़ने की उम्र में बच्चों का काम पर जाना अमानवीय कार्य है, इसलिए यहाँ एक हादसे के समान है। रसखान की 2 रचनाएं देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों की गलती है थोड़ा सा कि यहाँ पर प्रश्न लिख देते तो आपको बिल्कुल बार बार इधर उधर नहीं करना पड़ता। रसखान का देख लीजिए, सुजान और रसखान, प्रेम वाटिका, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी के अथवा का जो प्रश्न है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के 2 भाव पक्ष लिख रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर देश प्रेम का है। इन्होंने भारतीय संस्कृति दर्शन, देखिए पढ़ने का टाइम थोड़ा सा कम है। ठीक है, आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। आप तो देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करो, देखिए यहाँ से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा ये, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 10 का प्रश्न हो गया ये। ठीक है, खंड काव्य की परिभाषा हो गई, इसमें हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, इसी के बाद में यहाँ पर देखिए रौद्र रस की परिभाषा है, अगला प्रश्न। यहाँ से देखिए रौद्र रस की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 11 पे दोहा छंद की परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पर रौद्र रस की परिभाषा देख लीजिए ये, और रौद्र रस की परिभाषा थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हो गया। यहाँ से इसके बाद में दोहा छंद की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए जीवनी दिया गया है, जीवनी किसे कहते हैं यहाँ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ठीक है, इसका अथवा है ये, जीवनी और आत्मकथा मंत्र। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, इसमें आपको दिया गया है लेखिका, देख लीजिए यहाँ से, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ये लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व को किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, और ये इसका अथवा वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 ये। ठीक है, यहाँ से इसका उत्तर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, अगले वीडियो में मैं बच्चों को बोल दूंगा कि अगले पेपर का तरीके से लिखे थोड़ा सा, नहीं तो वरना लिखे ही नहीं इससे अच्छा तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, बार बार समस्या आ रही है यार, प्रश्न हो यदि आपके सामने रहते हैं तो अच्छे समझ में आते हैं।